और देखिए, जयपुर में कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कश्मीर को लेकर पीएम पर सवाल उठा दिया। दरअसल खड़गे ने सवाल किया कि पीएम राजस्थान की रैलियों में अनुच्छेद 370 का जिक्र क्यों कर रहे हैं। हालांकि खड़गे ने अपने भाषण में 370 की जगह 371 बोल दिया, जिससे लेकर भी बीजेपी खड़गे पर हमलावर है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सफाई आई है कि खड़गे की जुबान फिसल गई। चुनावी घमासान है, वादों की बौछार है, सियासी वार पलटवार है, यानी हर तरफ चुनावी शोर है। लेकिन कहते हैं कि जुबान संभाल के। चुनावी शोर में जुबानी वार की गूंज तो सुनाई दे ही देती है, और अगर जुबान नहीं संभली तो अर्थ का अनर्थ होते भी देर नहीं लगता और बात दूर तलक चली जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जयपुर में। पूरी बात बताएं उससे पहले सुन लेते हैं कि किसकी जुबान कैसे फिसली। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है। जी हाँ, ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो अनुच्छेद 370 को 371 बोल बैठे। अब जाहिर है बवाल तो होना ही था, जो शुरू हो गया। बीजेपी उनको चौतरफा घेरने में जुट गई है। दरअसल घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस ने अपना चुनावी प्रचार अभियान शुरू किया। जयपुर में घोषणा पत्र रैली की। रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने राजस्थान में चूरू रैली में पीएम के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पीएम ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया। खड़गे ने सवाल उठाया कि अनुच्छेद 370 का राजस्थान में क्यों जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वो अनुच्छेद 370 की जगह 371 बोल बैठे। सुनिए। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है। ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। खड़गे 371 क्या बोले, बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया। बीजेपी नेताओं के रिएक्शन से पहले ही पीएम का चुरू में अनुच्छेद 370 पर दिया बयान भी सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर की धरती पर जो मेरे वीर जवान शहीद हुए ना, उसमें मेरे इस शेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी। उस जम्मू कश्मीर जहां पर मेरे राजस्थान के वीरों का रक्त, आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया। आपने सुना, पीएम ने चुरू में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की बात कही, जिस पर खड़गे ने जयपुर में अपनी रैली में आपत्ति जताई। लेकिन खड़गे 370 की जगह 371 बोल गए और बीजेपी ने उन पर चौतरफा वार शुरू कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाने को शर्मनाक बताया। कहा, कांग्रेस को ध्यान में रखना चाहिए, जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। देश के सभी नागरिकों का जम्मू कश्मीर पर समान अधिकार है। कांग्रेस को शायद ये नहीं पता, राजस्थान के कई जवानों ने जम्मू कश्मीर की सीमा की रक्षा के लिए अपनी आहुति दे दी। लेकिन इसे महज कांग्रेस के नेताओं की गलती नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो इटालियन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस की आलोचना की। नड्डा ने कहा, एक और दिन कांग्रेस का एक और रत्न। खड़गे उस विशिष्ट कांग्रेसी मानसिकता को दर्शा रहे हैं जो चाहती थी कि जम्मू कश्मीर शेष भारत से कटा रहे। उन्हें ये भी नहीं पता कि अनुच्छेद 370 की बात है, 371 की नहीं। बीजेपी के चौतरफा पलटवार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी और कहा, जयपुर में अपने भाषण के दौरान जुबान फिसलने से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी अनुच्छेद 371 को खत्म करने का श्रेय ले रहते हैं। उनका मतलब यहाँ पर अनुच्छेद 370 से था। दरअसल हम आपको बता दें, 370 और 71 अलग अलग अनुच्छेद हैं। लिहाजा खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें घेर लिया।
अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान मिले थे, जबकि अनुच्छेद 371 मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम सहित 12 राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। वार पलटवार का ये दौर जारी है, लेकिन जयपुर की रैली में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही। सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर कई सवाल उठाए। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि उसका भी खास फोकस राजस्थान पर है। पिछले चुनाव में यहाँ सभी 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को खाली हाथ रहना पड़ा, तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। देखते हैं इस बार 4 जून को नतीजों में कांग्रेस को क्या मिलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।